हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। आज के इस वीडियो में हम 19 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और क्वेश्चंस को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डूरंड कप का 131वां संस्करण किस टीम ने जीता? विच टीम वॉन द 131st एडिशन ऑफ डूरंड कप? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए FC गोवा, बी बेंगलुरु FC, सी ईस्ट बंगाल और डी मुंबई सिटी FC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु FC। यह डूरंड कप का 131वां संस्करण खेला गया है। यह बेंगलुरु FC का 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डूरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया था और 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक यह 3 शहरों में कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में कुल 47 मैच खेले गए हैं। डूरंड कप पहली बार आयोजित हुआ था 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीमैक्स का कौन सा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ? Which edition of GMAX recently concluded in the Bay of Bengal on 17 September 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए पहला, बी नौवा, सी चौथा और डी छठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठा, 6th। इस संस्करण ने जीमैक्स की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। 11 सितंबर को शुरू हुए इस अभ्यास में 2 चरण शामिल थे: समुद्री अभ्यास और विशाखापत्तनम में एक बंदरगाह चरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए किस भारतीय मंत्री को अमेरिका में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? Which Indian minister will lead a joint ministerial delegation to the US to participate in the Global Clean Energy Action Forum? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए श्री भूपेंद्र यादव, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और डी श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 सितंबर 2022 को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वह 21 से 23 सितंबर 2022 तक अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में क्लीन एनर्जी मंत्री स्तरीय और मिशन इनोवेशन MI7 के संयुक्त आयोजन में भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में किसने कांस्य पदक जीता? Who won the bronze medal in men's 65 kg category at the World Wrestling Championship? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए जतिंदर चरण गुहो, बी योगेश्वर दत्त, सी सुशील कुमार और डी बजरंग पुनिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रिबेरा को 11-9 से हराकर भारत को इस स्पर्धा का दूसरा पदक दिलाया है। इससे पहले वह 14 सितंबर को महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में विनोस फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है: निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में तिरुपुर जिले के नंजरायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश किया? Which state government recently issued an order to set up a bird sanctuary at Nanjarayan Tank in तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट? आपके सामने चार ऑप्शन है: ए केरल, बी कर्नाटक, सी
तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तिरुपुर जिले में लगभग 126 हेक्टेयर भूमि में फैला नजरायन टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने विल्लुपुरम के पास स्थित काजुवेली वेटलैंड को काजुवेली पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसको यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the newest UNICEF Goodwill Ambassador? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए वेनेसा नाकाटे, बी एली रोबक, सी कार्ली मैकाइवर और डी सैंडी टेलफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेनेसा नाकाटे। यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत बनी है, जो कि युगांडा की रहने वाली हैं और 25 वर्ष इनकी आयु है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु न्याय के लिए उनकी उत्कृष्ट वैश्विक वकालत के लिए उन्हें यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई है। हाल ही में यूनिसेफ ने अभिनेत्री मिल्वी बॉबी ब्राउन को अपना अब तक का सबसे कम उम्र का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके प्रमुख कैथरीन M रसेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्री ने 9 जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों का उद्घाटन किया? Which minister inaugurated 9 district disabled rehabilitation centers? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रवि चौहान, बी गजेंद्र माधव, सी सुमन चटर्जी और डी वीरेंद्र कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र कुमार। जी हाँ, 9 DDRC में बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू और रामपुर शामिल हैं। इन DDRC में विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, भाषण चिकित्सा कक्ष और मनोवैज्ञानिक कक्ष जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के तर्ज पर एक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ गिवन इन principal approval to the proposal to set up an institute on the line of नीति आयोग? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों पर अध्ययन के लिए किए गए निर्णय लेने के लिए संस्थान की स्थापना की जाएगी। 2015 में स्थापित नीति आयोग केंद्र सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और नोडल एजेंसी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने 17 सितंबर को मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? इंडियन जेवेलियन थ्रो एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया won which medal at the World Para Athletics Grand Prix in Morocco on 17th September? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजत पदक। जी हाँ, देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। देवेंद्र 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक मोरक्को में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में ENC नौकायान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश द ENC सेलिंग चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नेल्लोर, बी विजयनगरम, सी विशाखापट्टनम, डी श्रीकाकुलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। यह 13 से 18 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। चैंपियनशिप में कुल 46 यॉट्समैन और 8 यॉट्स वुमेन
ने हिस्सा लिया था। स्थानीय ओशर बी को समग्र विजेता और फ्लीट बी को चैंपियनशिप का उप विजेता घोषित किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 19 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ रही है आज के हमारे क्विज के आंसर की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? जोड़ा सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून उत्तर प्रदेश। बाकी सब आंसर इसके गलत हैं, क्योंकि देहरादून और उत्तराखंड का राजधानी नगर है और इसके अलावा अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी देहरादून नहीं, यह देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और बाकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग और मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। अब हमारे पिछले वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है और काफ़ी हेल्प भी मिलती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।